पर भारी पड़ने वाला है तालिबान का ये कदम। आज के इस वीडियो पे आप जानेंगे खून से लिपटे देश अफगानिस्तान की परिस्थितियों की पूरी अपडेट और तालिबान वर्सेस अफगानिस्तान का एनालिसिस सिर्फ 4 मिनट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ऑटरिंग। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। जहां काबुल जूझ रहा है अपने देश की जानें सुरक्षित रखने की कोशिश में, वहीं तालिबान अपने नापाक तरीकों से आतंक बढ़ाए जा रहा है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही है कि तालिबानियों ने अफगान के आधे जिलों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 85% जमीन पर कब्जा कर लिया गया है तालिबानियों के द्वारा, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जहां अफगानिस्तान सरकार का अस्तित्व निस्तनाबूद हो जाएगा और पूरा अफगान तालिबान के हाथों चलेगा। मगर काबुल पर कब्जा करना नहीं होगा आसान। हाल ही की खबरों के अनुसार अमेरिका ने अफगानिस्तान में कई भीषण हवाई हमले किए हैं, जिन हमलों ने तालिबान के कई ठिकानों और हथियारों को तबाह कर दिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में तालिबान के अन्य उपकरणों और हथियारों को निशाना बनाया गया जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। चलिए अब जानते हैं तालिबान वर्सेस अफगानिस्तान का पूरा कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ 3 मिनटों में, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि तालिबान की कौन सी हरकत हिंदुस्तान पर पड़ सकती है भारी। पिछले 20 वर्षों से जब अफगानिस्तान आक्रमणों का सामना कर रहा था, तब तालिबान ने आकर अफगानिस्तान की मदद करने के लिए भ्रष्टाचार से लड़ने, सुरक्षा को बढ़ावा देने और अफगानिस्तान का समर्थन करने के लिए हाथ बढ़ाया था। अफगानिस्तान के लिए मुसीबत तब बढ़ी जब यही मदद के हाथ उन पर जुल्म करने के लिए उठने लगे। जब तालिबान ने जबरन धर्म परिवर्तन, इस्लामी कानून को अपनाने, क्रूर दंड देने, टीवी को प्रतिबंधित करने और अफगानियों के स्वतंत्रता पर रोक लगाने की शुरुआत की, और यही सब करतूतों ने अफगानिस्तान और तालिबान के बीच चिंगारी भड़काने का काम किया। तालिबान अब अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था और इसीलिए उसने अलकायदा ग्रुप के मिलिटेंट्स को पनाह देने का फैसला किया। तालिबानियों के इसी कदम ने अफगानिस्तान और तालिबान के युद्ध को अब एक वैश्विक मुद्दा बना दिया, जिसमें अन्य महाशक्तियां भी अपने अपने तरीकों से दिलचस्पी लेने लगी। जहां एक और तालिबानियों ने पर्शियन गल्फ के धनी व्यक्तियों और समूहों से अपने लिए खूब धन इकट्ठा किया, वहीं इसके साथ साथ अफगानिस्तान के एक बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्र पर भी तालिबानियों ने कब्जा बना लिया, जिससे उसे $1.5 बिलियन का रेवेन्यू प्राप्त होता है। यही कारण है कि उसे हथियारों का जखीरा खड़ा करने में मदद तो मिलती ही है, साथ ही साथ अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के लिए टोरा बोरा की पहाड़ियों में एक सुरक्षित स्थल भी प्राप्त होता है। इसमें कई दौर ऐसे भी आए जहां प्रशासन ने तालिबान के साथ शांति वार्ता की बात रखी, नए चुनाव व विद्रोही संगठन के साथ लोकतांत्रिक सरकार बनाने की संभावना को भी तलाशने की कोशिश की, लेकिन चाहे वो बुरहानुद्दीन रब्बानी पर आत्मघाती हमलावर द्वारा उनकी हत्या हो, या हाल ही में हुई अफगानी राजदूत की बेटी का अपहरण हो, या तो फिर ईद की नमाज अदा करने के मौके पे रॉकेट हमले हो, ऐसे कितने ही दौर आए जहां सारे शांति प्रयास धरे के धरे रह गए। और अब जब हम बात अफगानिस्तान में हो रहे युद्ध की कर ही रहे हैं, तो यहाँ आपका यह जानना जरूरी हो जाता है कि कई आंकड़ों के मुताबिक भारत द्वारा अफगानिस्तान में लगभग 23,000 करोड़ का निवेश किया गया है। और हाल ही में कुछ सूत्रों से यह खबर आई है कि तालिबानी आकाओं ने अपने लड़ाकों को अफगानिस्तान में भारत द्वारा बनाई गई संपत्तियों को टारगेट करने का फरमान जारी किया है। अफगानिस्तान और भारत के बायलैटरल रिलेशंस काफी अच्छे रहे हैं, जिस वजह से तालिबान का यह करतूत भारत पर पड़ सकता है भारी। अब हमें यह देखना है कि भारत के फौज के साथ मिलकर अफगानिस्तान तालिबान के साथ मुकाबला करते हुए अपना अस्तित्व बचा पाएगा या नहीं। आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए दी ऑटरिंग।